हेलो एवरीवन, माय नेम इज गोपाल वर्मा। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज पिकल मॉड्यूल इन पाइथन। ना पिकल मॉड्यूल क्या होता है? देखिए आपके सामने पिकल मॉड्यूल इन पाइथन की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। पाइथन पिकल पाइथन ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन भी इसको कहते हैं, सीरियलाइजेशन प्रोसेस। देखिए इसमें अगर हम लोग सिंपल शब्दों में बोलें तो क्या होता है, पाइथन का ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे पाइथन का ऑब्जेक्ट हम लोग समझते हैं लिस्ट, टपल और डिक्शनरी, सेट, ये सब पाइथन के ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस पाइथन के ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर देना, बाइट स्ट्रीम में, मतलब 0 1 में कन्वर्ट कर देना। बस यही काम करता है क्या, हम लोगों का पिकल। ठीक है। और अनपिकलिंग क्या होती है? अनपिकलिंग क्या होती है, बाइट स्ट्रीम को वापस से मेरे पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। बाइट स्ट्रीम को वापस से पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना, मतलब लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी एक्सेट्रा में कन्वर्ट कर देना। आप ये पढ़ सकते हैं, Python pickle module is used for serialization and deserialization of Python object structure. Any object in Python can be pickled so that it can be saved on the disk. डिस्क में सेव किया जा सके ना आसानी से, इसलिए हम लोग ये पिकलिंग प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है। वॉट पिकल डज इज इट serializes the object first before writing इट टू अ फाइल ना। मतलब लिस्ट में, जैसे पाइथन का ऑब्जेक्ट कोई हम लोग मान सकते हैं लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और ये सब। तो अगर हम लोगों को अपनी फाइल में राइट करना है ना, तो अब हम लोग इस लिस्ट को नहीं राइट करके क्या राइट करेंगे, बाइट स्ट्रीम राइट करेंगे। मतलब इस लिस्ट को हम लोग किसमें बदल देंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 बाइट स्ट्रीम में, फिर उसको फाइल में राइट करेंगे। तो आप उस फाइल को क्या बोल सकते हैं, बाइनरी फाइल बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें अब बाइनरी डेटा जाने वाला है। हम लोगों ने क्या कर दिया, पाइथन के ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में, मतलब बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। बस यही पिकल काम करता है। ठीक है। सीरियलाइजेशन मतलब क्या होता है, आपके सामने फिगर शो हो रहा है। पाइथन के ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में बदल देना सीरियलाइजेशन कहलाता है, और बाइट स्ट्रीम को वापस से पाइथन के ऑब्जेक्ट में बदल देना डीसीरियलाइजेशन कहलाता है। उसको सीरियलाइजेशन को हम लोग पिकलिंग भी कह सकते हैं, और डीसीरियलाइजेशन को हम लोग अनपिकलिंग भी कह सकते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें, पिकलिंग की बात करते हैं, पाइथन के ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पिकलिंग। और इसका जस्ट अपोजिट क्या, अनपिकलिंग। अनपिकलिंग क्या बोलता है, बाइट स्ट्रीम को वापस से पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। तो आज के प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक पाइथन को ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको बाइनरी फॉर्मेट में अपनी राइट करेंगे अपनी बाइनरी फाइल में ना। अब चलिए हम लोग अपना आइडियली खोल के प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले IDLE हम लोगों ने ओपन कर दिया। आप लोग पिकलिंग और अनपिकलिंग की डेफिनेशन अच्छे से दिमाग में रखिएगा। पिकलिंग मतलब पाइथन के ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में, अनपिकलिंग मतलब बाइट स्ट्रीम को वापस से किसमें, पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है। अब ये हम लोगों का आइडियली ओपन हो चुका है। हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट पिकल, पाइथन हम लोगों को एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जिसको कहा जाता है पिकल। ठीक है। अब हम लोग अपनी फाइल को ओपन करेंगे ना, और माई फाइल जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं, वही माई फाइल इक्वल टू ओपन मेथड कॉल करके फाइल को ओपन करेंगे। इस फाइल का मैं नाम रख लेता हूँ पिकलिंग डॉट DAT। देखिए ये बाइनरी फाइल है, याद रखिएगा। जैसे टेक्स्ट फाइल में .txt एक्सटेंशन होता था, CSV फाइल में .csv, इसी तरह से यहाँ पर .dat, क्योंकि ये क्या है, बाइनरी फाइल है। ठीक है। अब इसको हम लोग राइटिंग मोड में ओपन करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक पाइथन का ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मोड भी आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर मुझे फाइल में राइट करना है, ठीक है, लेकिन मैं केवल W से यहाँ पर बात नहीं बनेगी, यहाँ पर WB से बात बनेगी, क्योंकि ये बाइनरी फाइल में हम लोग राइट करने जा रहे हैं। ठीक है। ये अब हम लोग क्या करेंगे, ये सिंपल से ये काम हो गया। अब हम लोग करेंगे, पिकल मॉड्यूल के दो मेथड होते हैं। देखिए हमेशा याद रखिए, पिकल मॉड्यूल के ये जो अभी हम लोगों ने इंपोर्ट कराया, इसके दो मेथड होते हैं, डंप और लोड। अगर आपको बाइनरी फाइल में कुछ भी राइट करना है ना, तो आपको ये डंप मेथड यूज करना ही पड़ेगा पिकल मॉड्यूल का। तो और अगर आपको बाइनरी फाइल से डेटा रीड करना है, तो आपको लोड यूज करना पड़ेगा। आज के वीडियो में हम लोग क्या
चलिए पहले हम लोग क्या करके देखते हैं, डंप यूज करके राइट करते हैं बाइनरी फाइल में ना। तो कैसे लिखेंगे, इस मॉड्यूल का ही फंक्शन है, इस मॉड्यूल का ही मेथड है क्या, पिकल डॉट डंप। इसमें क्या पास करेंगे, आपका पाइथन का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा आपको। पाइथन का ऑब्जेक्ट तो अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो इसके ऊपर एक काम करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे एक सिंपल सी लिस्ट बना लेते हैं, एल इक्वल टू एक लिस्ट में 2 3 4 8 इस तरह से वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, ये सिंपल से लिस्ट है, लेकिन हम एज इट इज लिस्ट को अपनी बाइनरी फाइल में नहीं राइट कर रहे हैं। इसको पहले हम पिकल डॉट डंप से इसको किस में कन्वर्ट करा देंगे, किस में कन्वर्ट करा देंगे, इसको हम कन्वर्ट करा देंगे पाइथन वो बाइट स्ट्रीम में। ठीक है, तो अब इसमें पास क्या होता है ये आपको देखना है। डंप मेथड में पास क्या करा जाता है, पाइथन का ऑब्जेक्ट जो कि मेरे केस में अभी लिस्ट है, मतलब एल है। ठीक है, और इस लिस्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद कौन सी फाइल में राइट करना है, तो जिस फाइल के ऊपर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है, ओपन करा है, उस फाइल का ऑब्जेक्ट ही तो पास करना है, माई फाइल मतलब। बस, तो इतना करने से क्या हो गया, ये लिस्ट बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होकर मेरी इस बाइनरी फाइल में राइट हो चुकी होगी। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल से माई फाइल डॉट क्लोज कर देते हैं, और लास्ट में जब पूरा प्रोग्राम चल जाए तो एक मैसेज यूजर के लिए शो करा देते हैं कि डन, काम हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस प्रोग्राम को क्या कराते हैं, सेव कराते हैं। मैं सेव करा लेता हूँ डेस्कटॉप में। इस प्रोग्राम का मैं नाम रख देता हूँ प्रोग्राम पिकल। ठीक है, और इसको मैं डेस्कटॉप में सेव करा रहा हूँ। आप लोग जानते हैं जहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को सेव कराते हैं, फाइल भी प्रोग्राम को रन कराने के बाद फाइल भी वहीं उसी लोकेशन पर जाकर बनती है। जैसे प्रोग्राम मैं डेस्कटॉप में सेव करा रहा हूँ, तो प्रोग्राम को रन कराने के बाद भी मेरी फाइल जो pickling.dat वाली फाइल है कहाँ पर जाएगी, जहाँ पर प्रोग्राम सेव है, मतलब डेस्कटॉप में ही जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेव कर दिया। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। देखिए डन लिख कर आया, इसका मतलब क्या है, मेरी फाइल बन गई होगी, डेस्कटॉप में आ गई होगी। चलिए देख लेते हैं डेस्कटॉप में pickling.dat नाम की जो फाइल है मेरी आई है कि नहीं। एक मिनट जस्ट वेट। ठीक है, ये देखिए मेरी फाइल आ चुकी है। इसको अगर हम लोग नोटपैड में .dat है, इसको अगर हम लोग नोटपैड में ओपन करें, एक मिनट जस्ट वेट, एडिट विथ, चलिए नोटपैड प्लस प्लस में इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, ये फाइल देखिए, इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन कुछ अलग अजीबो गरीब लग रहा है, लेकिन ये वही लिस्ट है जो हम लोगों ने बनाई थी। ये क्या हो गया, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गई है, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसी फाइल को अगर हम लोग वापस क्या करते हैं, लोड कराते हैं ना। इस फाइल को अगर हम लोग अपना फिर से नया आइडियली खोलते हैं, आइडियली जस्ट वेट, अब इसी फाइल को जो कि pickling.dat वाली फाइल है, इसको क्या कराते हैं, इसको हम लोग लोड कराते हैं। ठीक है, तो एक न्यू फाइल यहाँ पे बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूँ। चलिए या तो वही वाला प्रोग्राम कॉपी कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। जस्ट वेट, ये देखिए, इस प्रोग्राम को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी करा लेते हैं, और अपना जो नया प्रोग्राम है यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक तो सही है, कुछ चीज़ें चेंज होगी, क्योंकि अब हम लोग उस जो बाइट स्ट्रीम था ना, उसको वापस से पाइथन के ऑब्जेक्ट में वापस फेच कर रहे हैं, पाइथन के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर रीड कर रहे हैं ना, तो WB की नहीं होगा, यहाँ पर RB होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिस्ट ये भी हटा देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है। L, और यहाँ पर क्या पास करते हैं, यहाँ पर केवल फाइल को पास करते हैं, डंप
और यहाँ पर डंप की जगह क्या कर देते हैं, लोड। ठीक है, और इसको कहीं रिजल्ट नाम के वेरिएबल पे स्टोर करा लेते हैं। और यहाँ इसके बाद हम लोग क्या प्रिंट, एक मिनट जस्ट वेट, इसके बाद हम लोग क्या प्रिंट करा देते हैं, इस रिजल्ट को प्रिंट करा देते हैं। तो हम लोगों को वो वाली फाइल, वो वाली लिस्ट हम लोगों को वापस मिल जाएगी जो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, अब ये प्रिंट होने के बाद वो लिस्ट हम लोगों को वापस मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज करा है, लोड। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कराते हैं, सेव कराते हैं और इसका नाम दे देते हैं अनपिकलिंग। इस प्रोग्राम का नाम देते हैं अनपिकलिंग प्रोग्राम। इसको भी डेस्कटॉप में ही सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको रन कराएंगे तो वो जो बाइट स्ट्रीम में जो फाइल कन्वर्ट हो गई थी ना, वो वापस हम लोगों को मिल जाएगी, मतलब फिर से लिस्ट में हम लोगों को मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं रन कराकर। देखिए 2348 ये वही वाली फाइल है, ये वाली फाइल है। पहले हम लोगों ने क्या परफॉर्म करा, देखिए इसमें हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया, अनपिकलिंग। ये हम लोगों का पिकलिंग वाला कोड है, इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिस्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके अपनी बाइनरी फाइल में स्टोर कराया था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और ये हम लोगों का है अनपिकलिंग, यहाँ पर हम लोगों ने बाइट स्ट्रीम को वापस से पाइथन के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा के प्रिंट कराया ना। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।